कभी कभी कोई अभिनेता केवल पर्दे पर दिखाई नहीं देता, बल्कि वह अपने दौर की पहचान बन जाता है। उसके कपड़े लोग अपनाने लगते हैं, उसकी चाल की नकल होने लगती है, उसके बालों का अंदाज फैशन बन जाता है और उसकी आवाज़ सुनते ही पूरा एक दौर आंखों के सामने लौट आता है। देव आनंद ऐसे ही अभिनेता थे, लेकिन देव आनंद की कहानी केवल एक सफल अभिनेता की कहानी नहीं है। ये उस युवक की कहानी है जिसने पंजाब के एक छोटे से कस्बे से निकलकर मुंबई की चमकती दुनिया में अपना रास्ता बनाया। ये उस कलाकार की कहानी है जिसने गरीबी का स्वाद चखा, नौकरी की, फिल्मों में छोटे बड़े संघर्ष देखे, फिर ऐसा मुकाम हासिल किया जहां राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ उसका नाम हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में लिया जाने लगा। लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसा दर्द भी था जिसे देव आनंद जीवन भर पूरी तरह भूल नहीं सके। वह दर्द था सुरैया का, एक ऐसा प्रेम जो शादी तक पहुंचते पहुंचते परिवार, समाज और धार्मिक दीवारों के बीच टूट गया। एक ऐसा रिश्ता जिसमें दो लोग एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं थीं। और फिर कहानी में एक और मोड़ आया। जिस देव आनंद का दिल कभी टूट चुका था, उसी देव आनंद ने कुछ वर्षों बाद कल्पना कार्तिक से विवाह किया। लेकिन प्रेम की उस पहली कहानी की छाया उनके जीवन से पूरी तरह कभी नहीं गई। फिर आया वह दौर जब देव आनंद ने केवल अभिनेता बने रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने निर्माण किया, निर्देशन किया, नई प्रतिभाओं को अवसर दिया और ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जो अपने समय से आगे थीं। उनकी कहानी में सफलता है, प्रेम है, राजनीति है, विवाद हैं, असफलताएं हैं, उम्र को चुनौती देने की जिद है और अंत में एक ऐसी विदाई है जिसने हिंदी सिनेमा के एक पूरे अध्याय को बंद कर दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि देव आनंद ने कभी खुद को बूढ़ा मानने से इनकार किया। उनका विश्वास था कि जिंदगी पीछे देखने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए है, और शायद इसी कारण उनकी कहानी आज भी खत्म नहीं हुई। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को अविभाजित पंजाब के गुरदासपुर जिले के शकरगढ़ क्षेत्र में हुआ था। उस समय भारत आज की तरह विभाजित नहीं था। उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहां शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद पेशे से वकील थे। घर में शिक्षा और अनुशासन का वातावरण था, लेकिन देव आनंद के मन में बचपन से ही एक अलग बेचैनी थी। उन्हें केवल पढ़ाई करके सुरक्षित जीवन नहीं जीना था। उनके भीतर अभिनय और साहित्य की ओर एक आकर्षण था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब में पूरी की और बाद में लाहौर के सरकारी महाविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। लाहौर उस समय शिक्षा, साहित्य और कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। युवा देव आनंद के सामने दुनिया का एक नया रूप खुल रहा था। लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि आगे क्या किया जाए। एक तरफ परिवार की अपेक्षाएं थीं, दूसरी तरफ उनके भीतर अभिनेता बनने की इच्छा लगातार मजबूत होती जा रही थी। आखिरकार उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था। मुंबई उस समय भी फिल्मों की दुनिया का बड़ा केंद्र बन रही थी, लेकिन वहां पहुंचने वाले हर युवक को काम नहीं मिलता था। हजारों लोग सपने लेकर शहर में आते थे और बहुत से लोग बिना सफलता के वापस लौट जाते थे। देव आनंद भी जब मुंबई पहुंचे तो उनके पास कोई बड़ा फिल्मी सहारा नहीं था। उन्होंने कुछ समय एक सैन्य सेंसर कार्यालय में नौकरी की। उनकी शुरुआती तनख्वाह लगभग 160 रुपये बताई जाती है। सोचिए, आगे चलकर जिस अभिनेता की तस्वीरें पत्रिकाओं के मुखपृष्ठ पर छपने वाली थीं, वही युवक अभी एक साधारण नौकरी करके अपने भविष्य का इंतजार कर रहा था। लेकिन वह इंतजार ज्यादा लंबा नहीं था। उन्हें अभिनय का पहला अवसर मिला। 1946 में प्रभात फिल्म्स की फिल्म हम एक हैं से उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। फिल्म में उनका किरदार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनके लिए यह दरवाज़ा खुलने का क्षण था। फिर उन्हें एक और बात समझ में आई। फिल्मों में केवल अच्छा चेहरा होना पर्याप्त नहीं था, यहां अपनी पहचान बनानी पड़ती थी, और देव आनंद अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार थे। देव आनंद की असली पहचान 1948 की फिल्म जिद्दी से बननी शुरू हुई। यह उनकी पहली बड़ी व्यावसायिक सफलताओं में गिनी जाती है, लेकिन अभी उन्हें वह मुकाम हासिल नहीं हुआ था जिसके लिए इतिहास उन्हें याद रखने वाला था। उनके करियर का बड़ा मोड़ 1951 में आया। फिल्म थी बाजी। फिल्म का निर्देशन गुरुदत्त ने किया था और देव आनंद ने एक ऐसे किरदार को निभाया जो उस दौर के पारंपरिक नायक से अलग था।
बाजी में शहर की अंधेरी दुनिया, अपराध, संघर्ष और नैतिक उलझनों को एक नए अंदाज में दिखाया गया। फिल्म सफल हुई और देव आनंद के भीतर कुछ बदल गया। अब वह केवल अभिनेता नहीं रहे थे, वह सितारा बनने की राह पर थे। बाजी की सफलता के बाद देव आनंद की फिल्मों का सिलसिला तेज होता गया। जाल, टैक्सी ड्राइवर, सीआईडी, पेइंग गेस्ट, काला पानी, काला बाजार, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, तेरे घर के सामने और कई दूसरी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को मजबूत किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका व्यक्तित्व था। देव आनंद का अभिनय हमेशा भारी भरकम शैली वाला नहीं था, वह अक्सर सहज दिखाई देते थे। उनकी चाल में एक खास लचक थी। गर्दन झुकाने का उनका अंदाज अलग था, बालों की शैली अलग थी, कपड़े पहनने का तरीका अलग था और सबसे खास उनकी आवाज तथा बोलने की गति थी। उन्होंने नायक की एक ऐसी छवि बनाई जिसमें युवक प्रेम कर सकता था, गलती कर सकता था, अपराध की दुनिया में फंस सकता था, फिर खुद को बचा सकता था और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकता था। यही कारण था कि युवाओं में उनका आकर्षण तेजी से बढ़ा। लेकिन देव आनंद की असली खूबी यह थी कि उन्होंने खुद को केवल अभिनेता तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की। यह केवल एक फिल्म निर्माण संस्था नहीं थी, ये उन लोगों के लिए एक रास्ता बनने वाली थी जिन्हें मुख्य धारा की फिल्मों में जगह मिलना आसान नहीं था। नवकेतन के माध्यम से देव आनंद ने कई नए कलाकारों, निर्देशकों और तकनीशियनों को अवसर दिया। यही वह समय था जब उनकी मुलाकात और दोस्ती फिल्म जगत के कई बड़े रचनाकारों से हुई। गुरुदत्त के साथ उनका रिश्ता विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। गुरुदत्त ने बाजी का निर्देशन किया और बाद में हिंदी सिनेमा के महान निर्देशकों में शामिल हुए। देव आनंद के साथ संगीतकार सचिन देव बर्मन की साझेदारी भी बेहद यादगार रही। देव आनंद की फिल्मों के गीतों ने उनके पर्दे के व्यक्तित्व को और मजबूत किया। संगीत, प्रेम, शहर, अकेलापन और युवा सपनों का जो मेल उनकी फिल्मों में दिखाई देता था, उसने एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। फिर आया 1965। फिल्म थी गाइड और इस फिल्म ने देव आनंद को केवल लोकप्रिय सितारा नहीं रहने दिया, बल्कि एक गंभीर अभिनेता के रूप में भी स्थापित किया। गाइड में उन्होंने राजू नाम के ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसकी जिंदगी प्रेम, महत्वाकांक्षा, धोखे, अपराध बोध और आध्यात्मिक परिवर्तन से गुजरती है। यह आसान भूमिका नहीं थी। राजू शुरुआत में एक साधारण पर्यटक मार्गदर्शक है, फिर वह रोजी के जीवन में आता है। रोजी अपने पति के साथ एक ऐसे रिश्ते में फंसी है जिसमें उसका अपना अस्तित्व दब चुका है। राजू उसे नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। रोजी आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी सफलता बढ़ती है, राजू के भीतर अधिकार और असुरक्षा का भाव भी बढ़ता है। आखिरकार उसका जीवन अपराध और जेल तक पहुंच जाता है। फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर जाती है जहां वही व्यक्ति लोगों की नज़र में संत जैसा दिखाई देने लगता है। गाइड केवल प्रेम कहानी नहीं थी, ये मनुष्य के भीतर मौजूद इच्छाओं, कमजोरियों और परिवर्तन की कहानी थी। देव आनंद ने इस भूमिका को पूरे आत्मविश्वास से निभाया। फिल्म को आज हिंदी सिनेमा की महत्वपूर्ण फिल्मों में गिना जाता है। देव आनंद को इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इससे पहले काला पानी के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। लेकिन देव आनंद की महत्वाकांक्षा यहां भी नहीं रुकी। वह खुद निर्देशक बनना चाहते थे। 1970 में प्रेम पुजारी के साथ उन्होंने निर्देशन की शुरुआत की। फिल्म को वह सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी, लेकिन देव आनंद ने हार नहीं मानी। फिर उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा बनाई। ये फिल्म केवल एक पारिवारिक कहानी नहीं थी, उसमें बदलती युवा पीढ़ी, नशे की संस्कृति, पश्चिमी प्रभाव और परिवार से दूर होते युवाओं की कहानी दिखाई गई। फिल्म में जीनत अमान का किरदार बेहद चर्चित हुआ। देव आनंद ने जीनत अमान को बड़े पर्दे पर एक अलग अंदाज में प्रस्तुत किया और वह आगे चलकर बड़ी अभिनेत्री बनी। ये देव आनंद की एक और खासियत थी। वह केवल अपनी चमक बचाने के लिए काम नहीं करते थे, उन्हें नए लोगों को सामने लाने में भी रुचि थी। उनका विश्वास था कि सिनेमा हमेशा बदलना चाहिए। अगर दर्शक बदल रहे हैं तो अभिनेता को भी बदलना चाहिए। यही सोच उन्हें उनके समकालीन कई सितारों से अलग करती थी।
अगर देव आनंद की जिंदगी से केवल एक अध्याय चुना जाए जिसे लोग सबसे ज्यादा याद करते हैं, तो वह उनका सुरैया के साथ प्रेम है। यह प्रेम कहानी हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे चर्चित अधूरी प्रेम कहानियों में शामिल है। देव आनंद और सुरैया का संबंध 1948 से 1951 के बीच गहरा हुआ। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। उनके बीच आकर्षण धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। देव आनंद सुरैया को प्यार से अलग नामों से बुलाते थे और सुरैया भी उन्हें एक विशेष नाम से पुकारती थीं। पर्दे पर दोनों की जोड़ी लोगों को पसंद आती थी, लेकिन पर्दे के बाहर उनका रिश्ता आसान नहीं था। सबसे बड़ी समस्या परिवार की थी। सुरैया का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। उस समय अंतरधार्मिक विवाह को लेकर समाज में बेहद कठोर सोच मौजूद थी। सुरैया की नानी इस रिश्ते का विरोध करती थी। देव आनंद शादी करना चाहते थे। दोनों ने विवाह और यहां तक कि घर से निकलकर शादी करने की योजना भी बनाई थी, लेकिन परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं आईं। यहां कहानी और ज्यादा दर्दनाक हो जाती है। देव आनंद का कहना था कि वह सुरैया से शादी करना चाहते थे। सुरैया के सामने भी विकल्प था, लेकिन परिवार का दबाव इतना अधिक था कि वह अंततः पीछे हट गई। देव आनंद इस घटना से टूट गए। उनकी पहली सच्ची प्रेम कहानी अधूरी रह गई। कहा जाता है कि इस रिश्ते के खत्म होने के बाद देव आनंद लंबे समय तक उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। कुछ वर्षों बाद उनके जीवन में कल्पना कार्तिक आई। उनका असली नाम मोना सिंघा था। देव आनंद के भाई चेतन आनंद ने उन्हें कल्पना कार्तिक नाम दिया। देव आनंद और कल्पना कार्तिक ने साथ में काम किया। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी, फिर यह दोस्ती प्रेम में बदल गई और 1954 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान दोनों ने बेहद सादगी से विवाह कर लिया। यह विवाह इतना निजी था कि इसकी खबर को लेकर लंबे समय तक लोगों में उत्सुकता बनी रही। उनके 2 बच्चे हुए, बेटा सुनील आनंद और बेटी देविना आनंद। देव आनंद ने बाद के वर्षों में अपने परिवार को सार्वजनिक चर्चा से काफी हद तक दूर रखा, लेकिन सुरैया की कहानी पूरी तरह उनके अतीत से गायब नहीं हुई। सुरैया ने जीवन में दोबारा विवाह नहीं किया। उनका निधन 31 जनवरी 2004 को हुआ। देव आनंद उस समय मीडिया से दूर रहे क्योंकि वह इस दुख को सार्वजनिक तमाशा नहीं बनाना चाहते थे। यह शायद उस प्रेम की सबसे शांत और सबसे दर्दनाक अंतिम तस्वीर थी जिसे देव आनंद अपनी जिंदगी की पहली सच्ची मोहब्बत मानते थे। देव आनंद की जिंदगी पूरी तरह विवादों से मुक्त नहीं थी। वह ऐसे समय में सक्रिय थे जब भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज और राजनीति से भी प्रभावित होता था। 70 के दशक के मध्य में देश में आपातकाल लगाया गया। देव आनंद ने उस दौर में सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थन में कलाकारों को संगठित करने का प्रयास किया। यह उनके व्यक्तित्व का एक अलग पक्ष था। वह केवल फिल्मों में स्वतंत्रता की बात करने वाले अभिनेता नहीं थे। वास्तविक जीवन में भी वह अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटते थे। उनकी फिल्मों को लेकर भी कभी कभी विवाद पैदा हुए। कुछ फिल्मों के विषय उस समय के दर्शकों और आलोचकों के लिए असामान्य थे। उनकी शैली भी आलोचना से बची नहीं। विशेषकर उनके बाद के दौर की कुछ फिल्मों में दर्शकों ने यह महसूस किया कि वह अपनी पुरानी छवि को छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन देव आनंद आलोचना से डरने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनकी एक आदत थी, वह अतीत में रहने के बजाय अगली फिल्म के बारे में सोचते थे। यही वजह थी कि असफल फिल्म के बाद भी वह अगले काम की तैयारी शुरू कर देते थे। उनके लिए असफलता अंत नहीं थी, वह केवल अगली कोशिश के बीच का एक पड़ाव थी। देव आनंद ने 6 दशकों से अधिक लंबे करियर में अभिनेता, निर्माता और निर्देशक के रूप में काम किया। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और कई फिल्मों का निर्माण तथा निर्देशन किया। इस लंबे करियर के कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रही होगी, लेकिन उनकी मृत्यु के समय उनकी कुल संपत्ति को लेकर इंटरनेट पर अलग अलग अनुमान मिलते हैं। इन अनुमानों को आधिकारिक रूप से प्रमाणित आंकड़ा मानना उचित नहीं है। देव आनंद की वास्तविक विरासत केवल धन से नहीं मापी जा सकती। उनके पास मुंबई में फिल्मी दुनिया के लंबे इतिहास से जुड़ी संपत्तियां, नवकेतन फिल्म्स की विरासत, फिल्मों के अधिकार और दशकों की पेशेवर कमाई से बनी आर्थिक संपत्ति थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति वह नाम था जो उन्होंने बनाया, क्योंकि धन समय के साथ बदल सकता है, नाम नहीं। और देव आनंद का नाम भारतीय सिनेमा में आज भी करोड़ों लोगों के लिए पहचान रखता है।
देव आनंद के जीवन में कई मोड़ आए, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ शायद तब था जब उन्होंने तय किया कि वह केवल किसी दूसरे निर्माता या निर्देशक के अभिनेता बनकर नहीं रहेंगे। वह अपनी फिल्में खुद बनाएंगे, अपनी कहानियां खुद चुनेंगे और नए कलाकारों को मौका देंगे। नवकेतन फिल्म्स उनके इस सपने का केंद्र बना। यह निर्णय जोखिम भरा था। एक अभिनेता के लिए फिल्म निर्माण में पैसा लगाना आसान नहीं था। फिल्म सफल हो तो नाम मिलता है, असफल हो तो पैसा और प्रतिष्ठा दोनों का नुकसान होता है। लेकिन देव आनंद ने जोखिम लिया। कभी सफलता मिली, कभी असफलता, कभी आलोचना हुई, लेकिन वह लगातार काम करते रहे। गाइड ने उन्हें कलात्मक सम्मान दिया, ज्वेल थीफ ने उनकी लोकप्रियता को बनाए रखा। जॉनी मेरा नाम ने फिर से यह साबित किया कि देव आनंद बदलते समय के दर्शकों को समझते थे। हरे रामा हरे कृष्णा ने नई पीढ़ी को आवाज दी। उनकी फिल्मों में संगीत की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। सचिन देव बर्मन जैसे संगीतकारों के साथ उनकी साझेदारी ने हिंदी फिल्म संगीत को ऐसे गीत दिए जो आज भी सुने जाते हैं। देव आनंद के लिए फिल्म केवल अभिनेता का माध्यम नहीं थी, वह संगीत, कहानी, दृश्य, अभिनय और युवा ऊर्जा का मेल थी। इसीलिए उनके करियर को केवल फिल्मों की सूची से समझना संभव नहीं है। उनका असली योगदान हिंदी सिनेमा की सोच को बदलने में था। हर सितारे की तरह देव आनंद के करियर में भी ऐसा दौर आया जब उनकी फिल्मों की चमक कम होने लगी। 70 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा तेजी से बदल रहा था। दर्शकों की पसंद बदल रही थी। नई पीढ़ी के अभिनेता सामने आ रहे थे। कहानियों में भी बदलाव हो रहा था। अब केवल रोमांटिक नायक की छवि पर्याप्त नहीं थी। लेकिन देव आनंद ने अभिनय छोड़ने से इनकार कर दिया। यही उनकी ताकत भी थी और कभी कभी उनकी कमजोरी भी। उनकी कुछ बाद की फिल्मों को दर्शकों और आलोचकों से वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिली जैसी उनकी शुरुआती फिल्मों को मिली थी। कई लोगों ने कहा कि देव आनंद को अब मुख्य भूमिकाएं छोड़ देनी चाहिए, लेकिन देव आनंद के लिए उम्र कोई रोक नहीं थी। उनका मानना था कि कलाकार को काम करते रहना चाहिए। वह अपने पुराने गौरव को पकड़कर बैठना नहीं चाहते थे। वह नई फिल्म बनाना चाहते थे, नई कहानी कहना चाहते थे, नई पीढ़ी के साथ काम करना चाहते थे। यही कारण था कि उनका बाद का दौर व्यावसायिक रूप से उतना सफल न होते हुए भी उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। वह हार मानना नहीं जानते थे। एक समय ऐसा भी आया जब दर्शक उनकी नई फिल्मों से दूर होते गए, लेकिन देव आनंद का उत्साह कम नहीं हुआ। उनकी चाल में वही आत्मविश्वास था, उनकी आवाज में वही ऊर्जा थी और कैमरे के सामने आने की इच्छा अब भी वैसी ही थी। यहीं से उनकी कहानी सामान्य फिल्मी पतन की कहानी नहीं रह जाती, क्योंकि उनका शरीर उम्र दराज हो रहा था, लेकिन उनका मन अब भी नए सपने देख रहा था। देव आनंद ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी काम करना नहीं छोड़ा। वह नए कलाकारों के साथ काम करते रहे, निर्देशन करते रहे, फिल्में बनाते रहे। उनकी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में उनके जीवन के अनेक अनुभव दर्ज हैं। उनका जीवन एक ऐसे कलाकार का उदाहरण था जिसने अपने अतीत को सम्मान दिया, लेकिन उसमें फंसकर नहीं रहा। वह पुराने गीत सुनकर खुश हो सकते थे, पुराने दोस्तों को याद कर सकते थे, लेकिन अगली फिल्म की तैयारी करना उन्हें ज्यादा पसंद था। उन्हें अपने बढ़ते हुए उम्र के बारे में बात करना पसंद नहीं था। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था। वह खुद को हमेशा वर्तमान में रखना चाहते थे। इसी कारण उन्हें लंबे समय तक सदाबहार अभिनेता कहा गया। उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके अगले वर्ष 2002 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ये सम्मान केवल उनकी लोकप्रियता के लिए नहीं थे, ये उस योगदान की स्वीकृति थे जो उन्होंने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक के रूप में भारतीय सिनेमा को दिया था। लेकिन शायद देव आनंद के लिए सबसे बड़ा सम्मान कोई सरकारी पुरस्कार नहीं था। सबसे बड़ा सम्मान यह था कि दशकों बाद भी लोग उन्हें देव साहब कहकर याद करते थे। यह सवाल देव आनंद के मामले में थोड़ा अलग है, क्योंकि देव आनंद अब हमारे बीच नहीं है। 3 दिसंबर 2011 को लंदन में उनका निधन हुआ। उस समय उनकी उम्र 88 वर्ष थी। उनका निधन हृदयाघात के कारण हुआ। उनकी मृत्यु उनकी अंतिम फिल्म चार्जशीट के प्रदर्शित होने के कुछ ही समय बाद हुई थी, लेकिन उनकी कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। उनकी फिल्मों के माध्यम से वह आज भी जीवित हैं।
उनकी चाल आज भी याद की जाती है। उनकी टोपी आज भी उनके व्यक्तित्व की पहचान है। उनके गीत आज भी रेडियो और संगीत मंचों पर सुनाई देते हैं। उनकी फिल्में आज भी नई पीढ़ी देखती है और उनकी प्रेम कहानी आज भी लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि कभी कभी इंसान के पास प्यार होता है, लेकिन उसे पाने की परिस्थितियां नहीं होती। देव आनंद के जाने के बाद भी उनकी पत्नी कल्पना कार्तिक और उनके परिवार ने उनकी स्मृतियों को संजोए रखा, लेकिन देव आनंद को सबसे अधिक जीवित उनकी फिल्मों ने रखा। देव आनंद को केवल अभिनेता कहना उनके साथ अन्याय होगा। वह एक पूरी सिनेमाई सोच थे। उन्होंने हिंदी फिल्मों के नायक को नया अंदाज दिया। उनके पहले नायक अक्सर गंभीर, भारी और आदर्शवादी छवि में दिखाई देते थे। देव आनंद ने उसमें युवा ऊर्जा, शरारत, रोमांस और आधुनिकता जोड़ी। उनके कपड़े फैशन बने, उनकी हेयर स्टाइल की नकल हुई, उनकी बोलने की शैली की नकल हुई, उनकी चाल की नकल हुई, लेकिन किसी ने देव आनंद को पूरी तरह दोहरा नहीं पाया, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी खूबी उनकी स्वाभाविकता थी। वह कैमरे के सामने अभिनय करते हुए भी ऐसे लगते थे जैसे वह अभिनय नहीं कर रहे हों। उनकी फिल्मों ने अपराध कथा से लेकर प्रेम कहानी और सामाजिक विषयों तक कई क्षेत्रों को छुआ। उन्होंने नई प्रतिभाओं को मौका दिया। उन्होंने निर्देशक बनने का जोखिम लिया। उन्होंने निर्माता बनने का जोखिम लिया। उन्होंने बदलते समय को समझने की कोशिश की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने उम्र को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उनका विश्वास था कि मनुष्य तब बूढ़ा होता है जब वह नए सपने देखना बंद कर देता है। देव आनंद ने आखिरी समय तक सपने देखे। उनकी फिल्में हमेशा सफल नहीं हुई। उनके हर निर्णय को आलोचकों ने स्वीकार नहीं किया। उनकी कुछ बाद की फिल्मों पर सवाल उठे, लेकिन उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। आज जब हम देव आनंद को देखते हैं तो हमें केवल एक अभिनेता नहीं दिखाई देता, हमें एक ऐसा युवक दिखाई देता है जिसने अपने भीतर की बेचैनी को सपना बनाया, उस सपने को मुंबई तक लेकर आया, मुंबई में संघर्ष किया, प्रेम किया, दिल टूटने के बाद फिर जिंदगी शुरू की, फिल्में बनाई, असफल हुआ, फिर खड़ा हुआ, फिर फिल्म बनाई, फिर आलोचना झेली, फिर भी कैमरे के सामने आया और अंत तक खुद को युवा मानता रहा। 3 दिसंबर 2011, लंदन की एक होटल की रात। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा कैमरे की रोशनी में बिताया था, हमेशा के लिए खामोश हो गया। देव आनंद चले गए, लेकिन शायद उनके लिए मौत भी अंतिम दृश्य नहीं थी, क्योंकि जिन लोगों ने उन्हें पर्दे पर देखा था उनके लिए देव आनंद की उम्र कभी 88 साल की नहीं हुई। उनके लिए देव आनंद वही युवक रहे जो गर्दन को थोड़ा झुकाकर चलता था, वही युवक जिसकी आंखों में शरारत थी, वही युवक जो प्रेम में पड़ता था, वही युवक जो असफल होने के बाद फिर खड़ा हो जाता था, वही युवक जो कहता था कि जिंदगी को पीछे मुड़कर देखने के बजाय आगे बढ़ते रहना चाहिए। उनकी प्रेम कहानी अधूरी रही, उनकी कुछ फिल्में असफल रहीं, उनके करियर में उतार आया, लेकिन एक चीज कभी खत्म नहीं हुई, उनकी उम्मीद। शायद यही वजह है कि देव आनंद की कहानी सुनाते हुए सबसे ज्यादा दुख उनकी मृत्यु का नहीं होता। दुख इस बात का होता है कि ऐसा आदमी चला गया जिसने उम्र को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं दिया। उन्होंने साबित किया कि कलाकार की असली उम्र उसके चेहरे पर नहीं, उसके सपनों में होती है। और जब तक सपने जिंदा हैं, कलाकार भी किसी न किसी रूप में जिंदा रहता है। देव आनंद की जिंदगी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। सफलता केवल यह नहीं कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंचे, सफलता यह भी है कि जब जिंदगी आपको गिराए तब आप अगला सपना देखने की हिम्मत रखें। देव आनंद ने यही किया। उन्होंने अपने जीवन में प्यार खोया, लेकिन प्यार करना नहीं छोड़ा। उन्होंने असफलताएं देखीं, लेकिन काम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने उम्र देखी, लेकिन खुद को बूढ़ा मानना नहीं सीखा। और शायद इसलिए आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो साथ में एक शब्द अपने आप जुड़ जाता है, देव साहब। एक ऐसा नाम जिसे हिंदी सिनेमा ने केवल सितारा नहीं बनाया, एक ऐसा नाम जिसे समय भी मिटा नहीं सका। अगर आपको देव आनंद की यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को केवल अपने तक मत रखिए, इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्होंने देव आनंद को अपनी आंखों से पर्दे पर देखा था, और उन युवाओं तक भी जिन्होंने शायद उन्हें केवल पुराने गीतों और फिल्मों में जाना है।
क्योंकि देव आनंद की कहानी केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं है। ये उस जुनून की कहानी है जो कहता है, जब तक दिल में सपना बाकी है तब तक जिंदगी में कहानी बाकी है। अगर आपको हिंदी सिनेमा के ऐसे ही भूले बिसरे और महान सितारों की पूरी जिंदगी की कहानियां पसंद हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली कहानी शायद किसी ऐसे सितारे की होगी जिसका नाम आपने सुना जरूर है, लेकिन जिसकी असली जिंदगी की कहानी शायद आप नहीं जानते।